देखिए भैया, ये आपके कक्षा 10 गणित का बहुपद जो है उसका दूसरा भाग है। इसके पहले एक भाग मैं पढ़ा चुका हूँ। वहां पर पूरी बातें बताया कि बहुपद क्या है, इसके शून्य क्या होते हैं। वो वीडियो आपको मिला होगा। अगर नहीं मिला है तो इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिलेगी या प्लेलिस्ट मिलेगा। वहां पर आप उसको देख लीजिए, पूरी बात आप क्लियर हो जाए। देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं और बहुपदों में गुणांक क्या होता है। ये पहले मैं क्लियर कर चुका हूं। अब यहाँ पर केवल हमें रिलेशन पढ़ना है। दूसरी बात मैंने आपको ये भी बताया था कि क्लास 10th में हमको बेसिकली द्विघात बहुपद पढ़ना है। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है। अब मैं सबसे पहले गुणांक की बात करूं, इसमें गुणांक कौन कौन से हैं? जैसे अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक तलाशें, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इसका मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर को किससे गुणा किया गया है? तो आप देखें तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए। ऐसे ही अगर x का गुणांक तलाश लें, x का गुणांक, तो x का गुणांक आप देखेंगे कि b है। अगर अचर पद की बात करें जिसके साथ में चर नहीं लिखा होता है उसे कहते हैं अचर पद। और अचर पद अगर आप देखो तो अचर पद है सी। ठीक है, ये चीज हो गया। अब आपको ये भी पता है कि जितने घात का बहुपद होता है उसके उतने शून्यक होते हैं। जैसे ये द्विघात का बहुपद है तो इसके दो शून्यक होंगे। तो मान लिया इसके शून्यक है अल्फा और बीटा। इसका एक शून्यक है अल्फा और दूसरा है बीटा। अब अगर शून्यकों को जोड़ा जाए तो वैल्यू कितनी मिलेगी? शून्यकों को गुणा किया जाए तो वैल्यू कितनी मिलेगी? इसी चीज को हम बोलेंगे कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच में रिलेशन क्या है। अब जैसे देखो, अगर हम शून्यकों का योग करें, शून्यकों का योग, और योग करने पर जो कुछ भी आएगा वो कितना होगा? माइनस एक्स का गुणांक और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आता है जब शून्यकों को जोड़ते हैं। शून्यक कौन थे? अल्फा और बीटा, यानी इनको जोड़ा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? माइनस में एक्स का गुणांक क्या है? बी। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आएगा माइनस में बी बटे ए। अब अगर दोनों को गुणा करें, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अगर निकालें तो ये होता है अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए, गुणनफल का मतलब क्या है कि दोनों शून्य को गुणा किया, अल्फा इंटू बीटा। अचर पद कौन है? सी। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए। तो हो गया सी बटे ए। इस तरह से आप शून्यकों के और गुणांकों के बीच का रिलेशन पता कर सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि आपको शून्यक पता है और बहुपद पता करने के लिए कहा जाए कि जो द्विघात बहुपद होगा वो क्या होगा। जैसे हमने क्या लिखा कि एक द्विघात बहुपद अपने पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके शून्यक जो हैं वह अल्फा और बीटा।
ठीक है। अब अगर आपसे ये कह दिया जाए कि अल्फा और बीटा किसी बहुपद के शून्यक हैं तो बहुपद क्या होगा, तब कैसे निकालते हैं? देखिए, द्विघात बहुपद अगर आपको पता करना है, द्विघात बहुपद तो ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग इंटू एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। इस तरीके से आपको अगर किसी द्विघात बहुपद के शून्यक पता है तो आप उस द्विघात बहुपद को पता कर सकते हैं। इस पर बेस्ड अगर क्वेश्चन देखें तो ये देखिए, ये आपकी बुक का एक्सरसाइज 2.2 है। ये देखें, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका शून्यक पता करना है और फिर शून्यक और गुणांक के बीच जो संबंध है उसके सत्यता को वेरीफाई भी करना है। आपको संबंध मैंने ये बताया है कि इनके बीच में रिलेशन होता है, इसको वेरीफाई किया जाएगा। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर, देखो पहला लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका शून्यक आपको पता करना है। मैंने पहले वीडियो में शून्यक पता करना भी आपको सिखाया कि कैसे ज्ञात करेंगे। उसके लिए मैंने बताया था कि इसको आप लिख दीजिए बराबर 0। अब बराबर 0 करें, इसका एक गुणनखंड तैयार करें, दो गुणनखंड इसके मिलेंगे। देखो क्या होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x और माइनस 8 बराबर 0। ये क्या किया मैंने, इसको करना अपने 9th में सीखा होगा। अगर ये सब चीजें दिक्कत में है तो आपको गणित में बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी, और उससे बचने का एक तरीका है कि आप हमारे 9th क्लास के फैक्टर्स के वीडियो को देखते रहिए, पूरा फंडा एकदम क्लियर कर देंगे वहां पर। देखो यहां से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 4, यहां से प्लस 2 कॉमन लेंगे, ये बचेगा x माइनस 4 बराबर 0। फिर x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और x प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में ले लेंगे। अब देखो एक बार हम लिखेंगे इसको 0 के बराबर, तो यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 4। और दूसरी बार लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0, दूसरी बार में इसको 0 के बराबर मानेंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस। यानी ये जो द्विघात बहुपद दिया है इसके आपको कितने जीरोज मिले, दो शून्य मिलेंगे, एक 4 और एक माइनस 2। अब इसके संबंधों के बीच सत्यता की जांच करें। देखो आपको पता है कि शून्यकों का योग अभी आपने लिखा है माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। यानी अगर दोनों शून्यक को जोड़े और इस रेशियो के बराबर आ जाए तो सही है। अब शून्यक कौन कौन है, एक है 4 प्लस जोड़ना है, दूसरा है माइनस 2 बराबर, ये माइनस यहां लगाया,
अब x का गुणांक यानी x को किससे गुणा किया, इसका गुणांक है -2, तो यहां पर आ गया -2 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, एक्स स्क्वायर को 1 से गुणा किया गया तो बटा 1। अब देखो 4 प्लस माइनस -2 बराबर माइनस और माइनस से हो जाएगा +2 बटा 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 4 में 2 घटाया 2 और बराबर 2। क्या देख रहे हैं आप, इस शून्यांकों को जोड़ने पर 2 आ रहा है और गुणांकों का जो रेशियो है वो भी 2 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो संबंध है ठीक वो सत्यापित हो गया। शून्यांक और गुणांक के बीच का संबंध क्या हुआ, सत्यापित हो। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूं तो इसको हटा रहे हैं, मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं। देखिए अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, लिखा है 4s² - 4s+1 ये लिखा हुआ है। अब इसका हम अगर फैक्टर करें तो आप यहां पर देख रहे हैं इसके फैक्टर का एक बढ़िया सा तरीका आपको क्या मिलेगा, मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करके तो कर ही सकते हैं। हमको यहाँ पर एक चीज और दिखाई पड़ रहा है कि मैं इसको लिख सकता हूं 2s का होल स्क्वायर, इस 1 को लिख सकता हूं +1 का होल स्क्वायर, तो माइनस मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2s और इंटू 1। मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको देखो 2s का होल स्क्वायर करेंगे तो 4s² आ जाएगा। इस -4s को मैंने लिख लिया 2 2 जा 4s हो जाएगा और +1 का स्क्वायर। क्या लिखा है, लिखा हुआ है पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग -2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। इसको आप लिख सकते हैं 2s और -1 इसका होल स्क्वायर फैक्टर हो, या इसको आप लिख सकते हैं 2s - 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे में 2s - 1 ऐसा भी लिख सकते हैं। ये अगर इसका शून्यक आपको पता करने के लिए कहा जाए तो बड़ा आसान सा तरीका है। अल्फा देखो, एक शून्यक अल्फा बराबर जब भी आपको लिखना हो तो ये जो -1 लिखा है इसको चिन्ह चेंज करके लिखो, क्या +1 बटे लगाओ, इसका गुणांक 2 लिखा है यहां पर 2 लगाओ, यानी पहला शून्यक आ गया 1/2। ऐसे अगर दूसरे की बात किया जाए बीटा की, तो बीटा में भी इसका साइन चेंज करो तो माइनस का चेंज करेंगे +1 और ये जो इसका s का गुणांक है इसके बटे में, नहीं दोनों शून्य किसके बराबर है। ठीक है, अब देखो अगर मैं संबंध को वेरीफाई करूं तो क्या लिखना है, इस शून्यकों का योग ये बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। और इस तरह से अगर ये LHS RHS बराबर हो जाए तो वेरीफाई हो गया। अब शून्यकों का योग करेंगे तो क्या लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस लगाया x का गुणांक, x माने यहां पर हो जाएगा s, ये s यहां पर s। ठीक है, तो s का गुणांक कितना है -4 बटे में s² का गुणांक कितना है 4। अब देखो 1/2 और 1/2 जोड़ोगे तो 1 आएगा, आधा और आधा कितना होता है 1, ये माइनस माइनस हो जाएगा +4/4, ये भी कैंसिल हुआ तो क्या आ गया, इधर आया 1 और इधर भी 4 और 4 कैंसिल होकर के बचा 1। दोनों पक्ष बैलेंस है, बराबर है। इसका मतलब हुआ कि जो हमें शून्यांक
और गुणांक के बीच संबंध वेरीफाई करना था, सत्यता की जांच करना था, वो हो गया। तो लिख देंगे अतः संबंध क्या हुआ, सत्यापित हुआ। ठीक है, संबंध सत्यापित। तो इस तरह से आपने पहला और दूसरा क्वेश्चन देख लिया है। यहां पर तीसरा और छठवा, ये दोनों मैं आपके लिए छोड़ता हूं, मैं इन दोनों को फिर सॉल्व करता हूं। ठीक है बेटा, आपको फैक्टर करना है, कैसे करते हैं आपकी अब समस्या है, क्योंकि एक तरीका नहीं कई तरीके हैं। तो प्रीवियस क्लास में आपको जाना पड़ेगा, वहां से सीखना पड़ेगा अगर आप नहीं जानते हैं तो। देखिए नेक्स्ट मैं इसको ले लूं अगर, तो लिखा हुआ है 4u² प्लस 8u। अब देखो हमें इसके शून्य को पता करना है, तो इसका फैक्टर किया जाए। फैक्टर करने के लिए इसमें से आप देख रहे हैं 4u कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या, यहां पर बचेगा u और प्लस में 2, हो गया फैक्टर। अब आपको शून्य कैसे लिखना है उसके लिए थोड़ा सा हम एक काम कर लेंगे। यहां पर इस 4u को अगर मैं लिख लूं 4u और प्लस में 0, तो संभवतः आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, चाहे प्लस 0 लिखूं चाहे माइनस 0 लिखूं, इसका वैल्यू तो चेंज होगा नहीं। और यहां पर u प्लस 2 ऐसे रहने। अब देखिए एक शून्य हुआ अल्फा, अल्फा बराबर क्या होगा, मैंने कहा था जो कांस्टेंट है इसका चिन्ह बदल करके लिख लो। यहां पर लिखा है +0, अब इसको -0 लिख लो, और 0 चूंकि प्लस माइनस का कोई भेद नहीं होता है इसलिए इस 0 को 0 रहने, और बटे में u का जो गुणांक है इसको लिख लो। अब 0 को 4 से भाग करो कितना आएगा, 0, यानी पहला शून्य हो गया 0। दूसरा देखो यहां से बीटा निकालो। अब बीटा बराबर अगर आप निकालेंगे तो इस 2 का चिन्ह चेंज करके -2 लिख दो, बटे u का गुणांक 1 नीचे कर दो, तो ये बराबर में आ गया -2, यानी एक शून्य का आया 0 और दूसरा शून्य का आया -2। अब संबंध के सत्यता की अगर जांच करें तो शून्यकों का योग बराबर क्या होगा, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना होगा मेरे भाई, सवाल में x नहीं दिया u दिया है, तो जहां पर हमने x लिखा है वहां पर हम u कर देंगे। ठीक है, क्या कर दें, u, तो u का गुणांक और यहां पर u²। अब शून्यक का योग करें, यानी एक तो है 0 प्लस दूसरा है -2 बराबर माइनस u का गुणांक कितना है 8, तो यहां आएगा 8 बटे u² का गुणांक कितना है 4। अब देखो 0 और -2 को ऐड करेंगे तो -2 आएगा, और 4 × 4, 4 दूनी 8, इधर भी -2 आ गया, यानी दोनों पक्ष की वैल्यू बराबर है। इसका मतलब है कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच का जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, अब देखिए एक पांचवे को आप देखें, पांचवा में जैसे लिखा है t² -15। अब t² -15 है, इसके शून्यक आपको पता करना है। शून्यक पता करने के लिए इसको बराबर के 0 रख लो इस तरह से, या फिर देखो 0 न रखो, एक दूसरा तरीका आप देखो, क्योंकि मैं चाहता हूं कितना आसान से आसान आप प्रश्नों को हल कर सकते। देखो इसको आप लिख सकते हैं t² माइनस इस 15 को लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर।
ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। यह फैक्टर करने का तरीका है। अब देखो लिखा है पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग, तो आप इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में टी प्लस √15 और दूसरे ब्रैकेट में टी माइनस √15, ऐसा आप कर सकते हैं। अब देखो अगर मैं पहले शून्यक अल्फा की बात करूं तो मैंने कहा था जो कांस्टेंट है उसका चिन्ह बदल करके लिख लो, तो ये हो जाएगा -√15 और बटे में टी का गुणांक, तो टी का गुणांक 1 है, बटा लिखने की जरूरत नहीं। ऐसे दूसरा अगर शून्यक पता करूं बीटा, तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसका चिन्ह चेंज करके लिखो, माइनस का कर दो प्लस √15 और टी का गुणांक हर में लिखो तो 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। आपको दोनों शून्यक मिल गए। अब जब शून्यक मिल गए तो इनके बीच के रिलेशन को देखो, इस शून्यकों का योग, जितनी बार क्वेश्चन को लगाए उतनी बार आप फार्मूले को लिखें तो आप भूलेंगे नहीं। हो जाएगा टी का गुणांक, प्रश्न में टी दिया इसलिए मैं टी लिख रहा हूं, टी का गुणांक बटे में टी स्क्वायर का गुणांक। अब देखो मेरे भैया शून्यक आपके पास कौन है, एक है माइनस में √15 प्लस, योग करना है तो प्लस, दूसरा है प्लस में √15 बराबर माइनस टी का गुणांक। भाई इसमें दो, इस बहुपद को अगर आप चाहें तो ऐसे लिखें मानक रूप में, इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर, एक घात वाला पद नहीं है तो प्लस लिख सकते हैं 0t और -15, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब आप देखो टी का गुणांक कितना है 0, तो -0 बटे टी स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो बटे 1। अब माइनस रूट में 15 और प्लस रूट में 15 जोड़ेंगे तो कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा और यहाँ 0 को 1 से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से LHS और RHS बराबर है, मीन्स जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो गया। ये पहला क्वेश्चन था और मैंने ज्यादा से ज्यादा प्रश्न को हल करके आपको बताने का प्रयास किया है। अब देखिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको शून्यक पता है तो द्विघात बहुपद कैसे पता करो, इस तरह से इस पर बेस्ड दूसरे वाले क्वेश्चन हैं। देखें यहां पर एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया गया है, यानी ये पहले जो लिखा है ये योग है और दूसरा वाला ये गुणनफल। क्रमशः का मतलब क्या, कि पहले तो योग है और बाद में गुणनफल है। ये बहुपद शून्यकों का योग है और ये गुणनफल है, ये शून्यकों का योग है और ये गुणनफल है, ये योग है ये गुणनफल, इस तरीके से दिया हुआ है। तो आपको द्विघात बहुपद पता करना है। अभी मैंने क्या बताया आपको कि द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद ये बराबर होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल और गुणे में x और प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये भी मैंने आपको बताया। अब देखो बहुपद क्या हो जाएगा इसके लिए, यानी पहले के लिए x² माइनस शून्यकों का योग है 1/4 और गुणनफल है -1, तो यहाँ प्लस, फार्मूले में प्लस लगा दिया माइनस। इसको आप लिख सकते हैं x², यहां पर x होता है -1/4x और प्लस माइनस -1। ऐसे अगर सेकंड की बात करूं तो दूसरा वाले के लिए क्या हो जाएगा, पहले तो आपको x² लिखना ही लिखना है, माइनस लगाना है, शून्यकों का योग लिखना है जो कि √2 है, फिर आगे x लिखना है प्लस
शून्यकों का गुणनफल लिखना है जो कि 1/3 है। ये सेकंड वाला हो जाएगा। ऐसे अगर थर्ड वाले को अगर आप देखें तो इसमें योगफल दिया है 0 और गुणनफल दिया है √5। तो पहले तो x² आप लिखें ही लिखें, माइनस लगाएं, शून्यकों का योग लिखें जो कि 0 है और इंटू में x लिखें प्लस शून्यकों का गुणनफल लिखें जो √5 है। इसको आप थोड़ा सा अगर और सरल करें तो x², ये चीज 0 हो जाएगा, छोड़ सकते हैं, तो प्लस में √5, ये इसके लिए बहुपद हो जाएगा। तो 3 मैंने किया, 3 आप खुद कर लेंगे और इस तरीके से ये टॉपिक मैंने फिनिश किया है। आगे के वीडियोज आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरा प्रयास पसंद आया है तो इसको एक शेयर जरूर दे दीजिएगा। एक लाइक एक शेयर बनता है। धन्यवाद।